नाज़रीन, दानिया जैसी लिपटी औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि कैसे गायब होके फिर दोबारा से वापस आ गई और कहानी में ट्विस्ट डाल दिया है। लेकिन सदफ बेचारी यही समझ रही है कि वाकई में सिर्फ़ और सिर्फ उसका शोहर उससे प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि क्या गेम चल रही है, क्योंकि दानिया उसको इस बात के लिए मजबूर कर देगी। फ़िलहाल तो वो दोस्ती का रिश्ता निभा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये बात सामने आ जाएगी कि मामला कुछ गड़बड़ ही है। फिर जाकर सदफ बेचारी अकेली की अकेली रह जाएगी, क्योंकि दानिया जिस जंग पर बैठी हुई है वो जंग जीत कर ही रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब उसकी जीत ही उसके लिए सब कुछ है। इसलिए वो तरह तरह के हरबे आजमाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमार भी बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी बताए बगैर सदफ को हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि सब कुछ उसके ही गले आ पड़ेगा। खैर, सदफ भी काफ़ी ज़्यादा नोट कर रही है, और दूसरी तरफ हमशा जो है उसको इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि दानिया वापस आ गई है, जिसकी वजह से ये सारे मामले हो रहे हैं। इसलिए वो सदफ को कहती है कि सदफ, मैं तुम्हें बार बार यही कह रही हूँ कि देखो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही है। अंदर ही अंदर कुड़ने की बजाय बेहतर यह है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, वरना तुम ऐसे की ऐसे ही रह जाओगी। जिस पर उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि मेरी माँ भी मुझे हर दफ़ा यही बात समझाती है और कहती है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और अपने दिमाग को दुरुस्त करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और हमशा की बातों पे भी यकीन कर ही लेना चाहिए कि वह जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। वो जानती है कि वाकई में मारू उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमशा की बातें उसके दिल पे आ लगती हैं, और उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है हमशा बिल्कुल सच कह रही हो, उसकी बातों में हकीकत हो, इसलिए वो खामोश हो जाती है, क्योंकि अभी वो सही तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अमार को मादा करने वाली भी वही थी, और अमार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी, क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान भरती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ, और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को, और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ की कर रही है, और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर जहर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर, अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अमार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर, बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ को खुश देखना चाहता हूँ, इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे खामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है, और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है। आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे ही दी, और सबके सामने वाकई में भी दिखा दिया कि उसका ज़र्फ कितना है। खैर, अब देखेंगे उसे इस चीज़ की ज़रा सारी भी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचारा घुट घुट के मर रहा है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खुश है सदफ, बहुत ज़्यादा खुश है अमार के साथ, और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मुझे दे दिया हो बिलाल अब्दुल्ला ने। मैंने आज तक जिस चीज़ की ज़िद की, मुझे सब कुछ उससे मिला। लेकिन ये बातें आहिस्ता आहिस्ता अमार के दिल को जाके लगेंगी, क्योंकि कभी भी हमशा जो है उसको सुकून से नहीं रहने देगी। कोई ना कोई ऐसा मामला लाएगी सामने कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इन बातों का इल्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको बार बार एक ही बात समझा रही है कि देखो, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम इससे दूर रहना। मुझे हमशा के इरादे कुछ ठीक
ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी। जिस पर वो कहती है अपनी माँ से कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान होती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। और हमशा तो बहुत अच्छी है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है। हाँ, मेरी दोस्त है, कभी-कभी कड़वी कसेली बातें कर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो मेरा बुरा चाहती है। लेकिन वो सोच ही नहीं सकती कि वो क्या करना चाहती है। वो अभी भी सदफ़ को इस तरीके से खुश देख के कुढ़ती ही रहती है, क्योंकि उसको तो बिलाल अब्दुल्ला का प्यार मिलने वाला नहीं है। चाहे लाख जतन कर ले, लाख कोशिशें कर ले, यही दुख उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और हर वक्त परेशानी के आलम में मुब्तला रखता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बार बार एक ही बात करती है। लेकिन इसकी बेहिसी जो है वो उसको सामने नज़र आ जाती है, क्योंकि बार बार बिलाल अब्दुल्ला उससे यही बात कह रहा है कि उसके दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं, बल्कि किसी के लिए भी कोई जगह नहीं। क्योंकि अभी वो सही तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अमार को मादा करने वाली भी वही थी और अमार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी, क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान बढ़ती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ। और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को, और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ़ की कर रही है, और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर जहर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर, अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ़ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अमार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर, बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ़ को खुश देखना चाहता हूँ, इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे ख़ामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है, और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है।